हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन, यानी कि जिस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ठीक है जी, तो पूरे क्लास को आपको करना है। और साइंस का क्लास आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा, साइंस का क्लास आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा। ठीक है, आप नए हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप विजिट कीजिए, आपको टोटल क्लास साइंस का और जीके जीएस का मिल जाएगा। बिहार स्पेशल का क्लास 1 और क्लास 2 आपको 200 क्वेश्चन करवाए हैं, वहाँ से आप जाकर के देखिएगा। वहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड? 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो एकदम वो क्लास को जरूर से देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। झरनों का प्रदेश किस नदी को कहा जाता है? झरनों का प्रदेश किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी जमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी और निको नदी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी और निको नदी। किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड? तो और निको नदी को। ठीक है, जिसका आंसर क्या जाएगा? और निको नदी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। बाबर के चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये पूछ रहा है किस वर्ष लड़ा गया था। बाबर के चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है 21 अप्रैल 1526 का, ऑप्शन नंबर 17 मार्च 1527 का, ऑप्शन नंबर सी 29 जनवरी 1528 का, ऑप्शन नंबर डी 5 मई 1529 को। तो 21 अप्रैल 1526 को कहाँ का युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। 17 मार्च 1527 में कहाँ का युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड? कमेंट कीजिए फ्रेंड। खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ फ्रेंड? खानवा का। कहाँ का? तो खानवा का। ठीक है जी, खानवा का। ये पानीपत का। कहाँ का? पानीपत का। ठीक है, पानीपत का। ठीक है, 29 जनवरी 1528 को कहाँ का युद्ध लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 मई 1529 को कहाँ का युद्ध? तो घाघरा का युद्ध। कहाँ का युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड? तो घाघरा का युद्ध। ठीक है जी, कहाँ का युद्ध? तो घाघरा का युद्ध। ठीक है जी, याद रखिए। कहाँ का युद्ध? तो घाघरा का। फर्स्ट है पानीपत का, सेकंड है खानवा का, और 4 है घाघरा का, और तीसरा का है बाबर का चंदेरी का युद्ध। ठीक है जी, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तो यहाँ से जरूर कीजिएगा क्लास। ठीक है जी, जरूर कीजिएगा क्लास। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर झारखंड, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है बिहार में। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। धनसिरी नदी किस पर्वत से निकलती है? धनसिरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर लोसांग पर्वत, ऑप्शन नंबर एवरेस्ट पर्वत, ऑप्शन नंबर विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन नंबर डी में से कोई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लोसांग पर्वत से। कहाँ से जी? लोसांग पर्वत से। ठीक है जी, लोसांग पर्वत से। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। कार्बियन सागर और निम्न में से कौन सा नदी गिरती है? निम्न में से कौन सा नदी गिरती है? ऑप्शन नंबर अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी ओरिनिको नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ओरिनिको नदी। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ओरिनिको नदी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में कुल कितने देश शामिल थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 170 देश, ऑप्शन नंबर 180 देश, ऑप्शन नंबर 185 देश, ऑप्शन नंबर डी 190 देश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 180 देश। ठीक है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर भी 180 देश। ठीक है, याद रखिए। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। शांति निकेतन को किस वर्ष भारतीय विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था? किस वर्ष? ऑप्शन 2020 में, ऑप्शन 2021 में, ऑप्शन नंबर 2022 में, ऑप्शन नंबर 2023 में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 2023 में। ठीक है, इसका आंसर 2023 में। ठीक है, याद रखिए। 2021 में बंगाल का दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। ठीक है जी, बंगाल का दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया था, ये भारतीय विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, 2023 में कहते शांति निकेतन को। ठीक है जी, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। बाबर का आत्मकथा का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर तुजुक बाबरी, ऑप्शन नंबर अल बाबरी, ऑप्शन नंबर सी बाबर नामा, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर तुजुक बाबरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुजुक बाबरी। ठीक है, जिसका आंसर का तुजुक बाबरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किस नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ डिजूजा और डिफू है? डिजूजा और डिफू है, ये पूछ रहे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर गंगा का, ऑप्शन नंबर जमुना का, ऑप्शन नंबर गंडक का, ऑप्शन नंबर धनसिरी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी धनसिरी का। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? धनसिरी का। ठीक है जी, कौन कौन सा प्रमुख नदियाँ फ्रेंड? डिजूजा और डिफू, डिजूजा और डिफू। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कर रहा है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। विश्व के सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये ऑप्शन नंबर लिम्पो नदी पर, ऑप्शन नंबर नाइजर नदी पर, ऑप्शन नंबर सी जम्बेजी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी ओरनिको नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ओरनिको नदी पर। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ओरनिको नदी पर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। शाम चकेवा किस राज्य में त्योहार का है? किस राज्य का त्यौहार? ये ऑप्शन झारखंड का, ऑप्शन नंबर बिहार का, ऑप्शन नंबर सी असम का, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कहाँ का है? तो बिहार का।
ठीक है जी, बिहार का। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा जी, स्टार डाल लीजिए, ट्रिपल स्टार डालिए, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा 100%। तो एकदम इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है जी, एकदम इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या करा, बाबर नामा को किसने फारसी में अनुवाद किया था? बाबर नामा को किसने फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन नंबर है रहीम खान ए खाना, ऑप्शन नंबर है इनायत खान, ऑप्शन नंबर जहांगीर, ऑप्शन नंबर है ईश्वर दास नागर ने। तो बाबर नामा को किसने फारसी में अनुवाद किया था फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है रहीम खान खाना, ठीक है जी। पहले अरबी में था, उसके बाद फारसी में किया गया था, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कर रहा है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करती है? ऑप्शन नंबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर मर्सर्स इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर जर्मन वॉच, ऑप्शन नंबर मिस्टर कोइन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका आंसर का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, सिक्किम में चोलामू झील कौन सी नदी से निकलती है? कौन सी नदी से निकलती है? ऑप्शन नंबर तिस्ता नदी से, ऑप्शन नंबर गंगा नदी से, ऑप्शन नंबर गोदावरी नदी से, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तिस्ता नदी, ठीक है जी, ठीक है, याद रखिएगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है जी, ठीक है। और गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी आपको पूरब से पश्चिम जाती है, ठीक है जी, पूरब से पश्चिम जाती है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट जाती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, ठीक है जी, याद रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गोदावरी नदी का कहाँ से कहाँ बहती है, तो ईस्ट से वेस्ट बहती है, ठीक है, यानी कि पूरब से पश्चिम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 15 का दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर है अमेजन नदी, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। प्राणा नदी, ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी प्राणा नदी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी देखो ना अमेजन नदी, और दूसरा सबसे बड़ी नदी कौन सी है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा प्राणा नदी। और कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है जी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड? बिहार का शोक तो किसको कहा जाता है फ्रेंड? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड? तो कोसी नदी को, ठीक है जी, याद रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो कि बिहार का अटैच किए हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्लास करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उस पर भी अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 200 क्वेश्चन लेकर के उसमें आए हैं, ठीक है जी, 200 क्वेश्चन लेकर के आए, आप जरूर क्लास कीजिएगा बिहार के, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है जी, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, बिहार जीके के नाम से आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है जी। या फिर सर्च मार लीजिएगा बिहार जीके रिकॉग्नाइज्ड शिल्प, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष? स्टार डालिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ऑप्शन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर का, 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को, ठीक है। 1968 में किसको मिला था फ्रेंड? अरविंद खुराना को मिला था 1968 में। 1989 में मदर टेरेसा को, 1989 में मदर टेरेसा को, ठीक है जी। तो 1989 में मदर टेरेसा को, 1968 में अरविंद खुराना को, 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को, 1913 में किसको मिला था फ्रेंड? याद रखें, किसको मिला था? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर को, जो भारत के सबसे पहले मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को फ्रेंड? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है जी। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है जी, तो याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है फ्रेंड, घाघरा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? घाघरा का युद्ध बाबर और किसके बीच पूछा? ऑप्शन नंबर महमूद लोदी, ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर शेर शाह सूरी, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके बीच हुआ था? तो महमूद लोदी के बीच हुआ था, ठीक है जी, महमूद लोदी के, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश का है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर डेनमार्क का, ऑप्शन नंबर सोमालिया का, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर इंडिया का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क का, और सबसे लास्ट में किसका? सोमालिया का, ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमालिया का, ठीक है जी, लास्ट में, इसकी याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है, तीस्ता नदी कहाँ से होकर ब्रह्मपुत्रा में मिलती है? पूछा। ऑप्शन नंबर सिक्किम, ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, ठीक है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, प्राणा नदी किस देश के अंतर्गत आती है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर अमेरिका, ऑप्शन नंबर फ्रांस, ऑप्शन नंबर भारत, ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना, ठीक है जी। अभी तक तो फ्रेंड्स नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है जी। और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं, तो एकदम आपको करना है, ठीक है जी, एकदम आपको करना ही है।
और भी कुछ हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है जी। क्लास कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्लास कैसा लगा कमेंट करते। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या करा है जी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये ऑप्शन नंबर चौधरी चरण सिंह का, ऑप्शन नंबर लाल कृष्ण आडवाणी का, ऑप्शन नंबर सी MS स्वामीनाथन का, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी को। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर इनमें से सभी को, ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको भी स्टार डालिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या करा जी। बाबर का साम्राज्य काबुल से कहाँ तक के था। बाबर का साम्राज्य काबुल से कहाँ तक है। ऑप्शन नंबर बिहार तक, ऑप्शन नंबर बंगाल तक, ऑप्शन नंबर असम तक, ऑप्शन नंबर सिक्किम तक के। इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर बिहार तक का। कहाँ तक का था फ्रेंड, तो बिहार तक का था, ठीक है जी, याद रखिए बिहार तक का था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या करा जी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत की रैंक क्या थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 111, ऑप्शन नंबर 80, ऑप्शन नंबर सी 90, ऑप्शन नंबर डी 100। तो इसका आंसर का हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 111, ठीक है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए 111। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या करा, तीस्ता नदी के प्रमुख नदी कौन सी है। तीस्ता नदी का प्रमुख नदी कौन सी। ऑप्शन नंबर लाचुंग नदी, ऑप्शन नंबर शिवोक नदी, ऑप्शन नंबर सी रंगपुर नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है जी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या करा, प्रागना नदी किस दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। किस दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। कुछ ऑप्शन नंबर है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील और पराग्वे। तो इसका आंसर का हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्राजील और पराग्वे। प्रागवे नदी किस दो देशों के बीच सीमा पर निर्धारित करते फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा ब्राजील और पराग्वे, ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करें, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार का होता है ये पूछ रहे, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर पद्मश्री, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, ठीक है जी। इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कर रहे हैं, हुमायूं का शासनकाल कितनी थी। हुमायूं का शासनकाल कितनी थी ये पूछा। ऑप्शन नंबर 1530 से लेकर के 1556, ऑप्शन नंबर 1535 लेकर के 1550, ऑप्शन नंबर सी 1539 लेकर के 1551, ऑप्शन नंबर 1540 लेकर 1545। इसका आंसर का हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर 1530 लेकर के 1556, ठीक है जी। कब बैठा था फ्रेंड, तो 30 दिसंबर को बैठा था, 30 दिसंबर 1530 को, ठीक है जी, याद रखिए कितना 30 दिसंबर 1530 को बैठा था, ठीक है जी, हुमायूं, ठीक है। अब बाबर का सबसे बड़े बेटा का नाम क्या था, हुमायूं का, ठीक है। बाबर का सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, हुमायूं का, ठीक है जी। बाबर के कितने बेटा थे, तो 4 थे। बाबर के कितने बेटा थे, तो 4 थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या करा, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1955 का, ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1908 का, ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1910 का, ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1920 का। तो इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1955 को, ठीक है जी। इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, जमशेदपुर नदी किस नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन सवर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी फल्गु नदी, ठीक है जी। जमशेदपुर नदी किस नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है जी। कौन किस नदी है, इसका आंसर का हो जाएगा सवर्ण रेखा नदी, ठीक है जी। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है फ्रेंड, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो दामोदर नदी को, ठीक है जी, याद रखिएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फल्गु नदी गया के किनारे है। फल्गु नदी कहाँ के किनारे फ्रेंड, फल्गु नदी कहाँ के, तो गया के किनारे है। गया किस नदी के किनारे पर, इसलिए तो फल्गु नदी के, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बिहार वाले पूछेगा, एकदम याद रखिए, एकदम जो क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं यहाँ से कुछ बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ से कुछ बाहर नहीं आने वाला, आप क्लास को शांति से देखिए। अभी तक के जितने प्ले लिस्ट में आप जा करके विजिट कीजिए, पूरे क्लास को आप देखिए, ठीक है, पूरे क्लास को देखिए, ठीक है जी, पूरे क्लास को आप देखिए, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या करें, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये पूछ रहे, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर टिक्का झील, ऑप्शन नंबर से मराई काबो झील, ऑप्शन नंबर से ग्रेट स्लेव झील, ऑप्शन नंबर ओंटारियो झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मराई काबो झील। सबसे बड़ी झील कौन सा फ्रेंड, तो मराई काबो झील, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या करा जी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा, भारत में सबसे पहले पुरकिंजर पुरस्कार की प्राप्त करने वाले कौन है ये पूछ रहा। फर्स्ट नंबर गोविंद बिहारी लाल, सेकंड नंबर झुम्पा लहरी, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नंबर गीतानंद, ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ मुखर्जी चौथा नंबर पे। तो 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे ये हो गया, ये 4 नंबर पर। तो इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर गोविंद बिहारी लाल, ठीक है जी। इसका आंसर का होगा गोविंद बिहारी लाल, ठीक है जी, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 के, अगर बाबर के कितने पुत्र थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहे हैं, किन बैंकों के विलय कर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, किन बैंकों का विलय कर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बैंक ऑफ बंगाल का, ऑप्शन नंबर बैंक ऑफ बॉम्बे का, ऑप्शन नंबर बैंक ऑफ मद्रास का, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। तो ठीक है, याद रखिएगा। और बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड, तो जून 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या है, स्वर्ण नदी कहाँ जाकर गिरती है, स्वर्ण नदी कहाँ जाकर गिरती है पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है हुगली नदी में, ऑप्शन नंबर बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर अरब सागर, ऑप्शन नंबर 3 में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर होगा कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी में। ठीक है जी, बंगाल की खाड़ी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या करें, पेट्रोलियम भंडारण के लिए किस झील का योजना, किस झील को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए झील का, ऑप्शन नंबर मिशिगन झील का, ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर झील का, ऑप्शन नंबर डी मराई काबो झील को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मराई काबो झील। ठीक है जी, इसका आंसर का मराई काबो झील। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या करें, जाट जाटिन लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बिहार। ठीक है, देखिए बिहार का भी इंक्लूड इसमें कर दें, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जब इत्मीनान से क्वेश्चन कीजिए, बिहार का भी इंक्लूड कर दें। हाँ, लेकिन आपको जरूरत लगता है तो आप जरूर जाकर के बिहार जीके का आप क्लास 1 और 2 देखिए, 200 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आएगा ही आएगा, 10 नंबर एकदम परफेक्ट आएगा, तब जरूर आप जा करके देखें। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या करें, हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर 1506 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1507 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1508 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1509 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट, इसका 1508 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1508 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या करें, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। देखिए क्वेश्चन आ गया, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन जून 1806 में, ऑप्शन में जुलाई 1801, ऑप्शन में जनवरी 1905 में, ऑप्शन में 19 दिसंबर 1908 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर जून 1806 में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तक तो 39 क्या कह रहा है, दामोदर नदी किस जगह से निकलती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन नंबर गोसाई धाम पर्वत, ऑप्शन नंबर दार्जिलिंग की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर कैलाश पर्वत से। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है जी, छोटा नागपुर के पठार से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या करें, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख मरुस्थल कौन सी है। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल कौन से। ऑप्शन नंबर अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर पेटोगोनिया मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी यूरोपी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी यूरोपी दोनों। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या करा है जी, क्वेश्चन नंबर 41 क्या, दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी। ऑप्शन नंबर बड़ाकर नदी, ऑप्शन नंबर ए बोकारो नदी, ऑप्शन नंबर सी कोनार नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या करा है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी रुड़की में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है दिल्ली में। ठीक है जी, याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या करा, हुमायूं ने किस वर्ष हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा था, यह पूछ रहा है। 1 जनवरी 1528 का, ऑप्शन नंबर 30 दिसंबर 1529 का, ऑप्शन 30 दिसंबर 1530 का, ऑप्शन नंबर 30 दिसंबर 1531 को। तो इसका आंसर का 30 दिसंबर 1530 को। ठीक है जी, 30 दिसंबर 1530 को। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करें, दामोदर नदी को किस कारण से रूर घाटी भी कहा जाता है। रूर घाटी भी कहा जाता है, ये पूछा किस कारण से। ऑप्शन नंबर कोयले के कारण से, ऑप्शन नंबर चांदी के कारण से, ऑप्शन नंबर सोने के कारण से, ऑप्शन नंबर प्लेटिनम के कारण से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है कोयले के कारण से। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या करें, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल किस देश में बीच है कि बीच। ऑप्शन नंबर पेरू और चिली, ऑप्शन अमेरिका और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर भारत और अफगानिस्तान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर पेरू और चिली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या करें, कमेंट कीजिए फ्रेंड।
गिदड़ लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। गिदड़ लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर से गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? हुमायूं ने दिल्ली के निकट किस नगर को बसाया था, ये पूछा। ऑप्शन नंबर दिन पनाह को बसाया था, ऑप्शन नंबर जहां पनाह को, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर दिन पनाह को। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है जी? 20 रुपया के नोट पर किसका आकृति बना है? 20 रुपया के नोट पर किसका आकृति बना है? ये ऑप्शन नंबर कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर एलोवेरा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी हम्पी, ऑप्शन नंबर टी सांची की स्तूप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलोवेरा की गुफाएं। ठीक है, एलोवेरा की गुफाएं। कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपया के नोट पे। ठीक है जी, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपया के नोट पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दामोदर नदी का, ऑप्शन नंबर सोन नदी का। सोन नदी कहाँ? टिहरी अंचल के पास है। ठीक है जी, ये बिहार वाला पूछ लेगा। गंगा नदी कहाँ? पटना के पास है। ठीक है, याद रखें कोसी नदी बिहार का शोक को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है दामोदर नदी। ठीक है, इसका आंसर का दामोदर नदी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? नाइट्रेट का भंडारण निम्न में से किस मरुस्थल में पाया जाता है? किस मरुस्थल में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर पेटागोनिया मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर अटाकामा मरुस्थल। ठीक है जी, अटाकामा मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, आप जा करके बिहार जीके जीएस का क्लास आप जरूर एकदम देखिए। क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 वहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं। आप जरूर जा करके देखिए, 2-3 और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एकदम जरूर जा करके देखिए। आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। संपूर्ण बिहार का आपको जीके जीएस का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वही क्वेश्चन करवाएंगे हम जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो एकदम घबराना नहीं है, लगे रहना है। और जितने भी नए हैं स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और प्ले लिस्ट में जा करके आप पूरे क्लास को देखिए। अभी तक के आप नए अगर जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जाकर पूरे क्लास को कीजिए। आप तब से आपको समझेगा कितने क्वेश्चन आप बना रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो जाकर आप कीजिए। और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिए, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहता है। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।